नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरा रसूल। आज हम आपको दिखाएंगे आईफा अवार्ड्स की कुछ खास झलकियां और बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स की ढेर सारी मस्ती। आईफा पहली बार टैम्पा बे में हुआ। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड स्टार भी इसको लेकर दिखे सुपर एक्साइटेड। फ्लोरिडा के खूबसूरत टैम्पा बे में सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए आईफा अवार्ड्स को अपने नाम किया। आइए देखते हैं कौन सा अवार्ड रहा किसके नाम। फ्लोरिडा के खूबसूरत टैम्पा बे में हॉलीवुड बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच हुए आईफा समारोह के दौरान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए आईफा अवार्ड्स को अपने हिस्से में किया। करीब 80 करोड़ दर्शकों के सामने हुए आईफा 2014 के दौरान बॉलीवुड के कई टैलेंटेड स्टार्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉन ट्रेवल्टा को आईफा 2014 में सबसे प्रतिभाशाली सेलिब्रिटी के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन और कई सारे सितारों ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से इस शाम को और भी खूबसूरत बना दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को आईफा 2014 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया और उन्हें ये सम्मान उन्हीं की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये अवार्ड भारत के सभी लोगों को डेडिकेट किया। आशिकी 2 फिल्म को इसके बेहतरीन गानों की लिरिक्स के लिए बेस्ट लिरिक्स अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही भाग मिल्खा भाग ने कुल 9 अवार्ड्स अपने हिस्से में किए। दीपिका पादुकोण, जो इस अवार्ड्स फंक्शन में कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, उन्हें इस साल की बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड दिया गया। धनुष को बेस्ट डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर धनुष ने कोलावरी डी गाना भी सुनाया। शिल्पी मिश्रा के साथ सौरभ शर्मा, भास्कर न्यूज। बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर दीपिका पादुकोण। बेस्ट डेब्यू अवार्ड धनुष, रांझणा। बेस्ट पिक्चर भाग मिल्खा भाग। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल फरहान अख्तर, भाग मिल्खा भाग। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल दीपिका पादुकोण, चेन्नई एक्सप्रेस। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिव रोल मेल अरशद वारसी, जॉली LLB। बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल ऋषि कपूर, D-Day। बेस्ट स्टोरी प्रसून जोशी, भाग मिल्खा भाग। बेस्ट लिरिक्स मिथुन, तुम ही हो, आशिकी 2। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड श्रेया घोषाल, सुन रहा है न तू, आशिकी 2। बेस्ट निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा, भाग मिल्खा भाग। आईफा में एक बार फिर दिखा फैशन का टशन। सोनाक्षी और प्रियंका दोनों ने ही अपनी डिजाइनर फ्रेंड्स की ड्रेसेस पहनकर सबको बनाया अपना कायल। सोनाक्षी इन ब्लैक। ब्यूटीफुल सोनाक्षी सिन्हा करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। आईफा के ग्रीन कारपेट पर LBD ड्रेस में सोनाक्षी बहुत कहर ढा रही थी। सोनाक्षी ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो डोना करे न्यूयॉर्क की डिजाइनर ड्रेस है। आईफा 2014 ग्रीन कारपेट पर कई बॉलीवुड के सितारे आए जिन्होंने आईफा में धूम मचा दी। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा अपने बेस्ट अवतार में सबसे अच्छी दिख रही थी। स्टाइलिश सोनाक्षी दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। इस लिटिल ब्लैक ड्रेस में सोनाक्षी का फिगर पहले से काफी फिट लग रहा था। लगता है सोनाक्षी ने काफी वेट कम कर लिया है। ये ड्रेस सोनाक्षी पर और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, इसके लिए सोनाक्षी ने अपने मेकअप पर बहुत ध्यान दिया। सोनाक्षी ने यहाँ जमकर डांस भी किया। प्रियंका का टशन। आईफा अवार्ड 2014 की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हमने देखा हॉट एंड सेक्सी प्रियंका चोपड़ा को, जो कि दिखने में काफी अलग लग रही थी। पिगी चॉप्स ने डियोर हॉट कुट्योर की ड्रेस को आईफा में पहनने के लिए चुना। प्रियंका चोपड़ा ऊपर से नीचे तक मानो कहर ढा रही हो। उन्होंने अपने आउटफिट के साथ पैरों में वैलेंटिनो हाई हील पंप पहन रखे थे। प्रियंका ने पैरों में जो हाई हील पंप शूज पहन रखे थे वो भी काफी तारीफ काबिल थे।
ये ग्रे रंग की हाई हील आगे से नुकीली और उसमें स्टोन्स लगे हुए थे। बस हमें जो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो थी प्रियंका की कानों में पहनी गई गोल्डन इयररिंग्स। अनिल का छक्का स्टाइल। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने गुरुवार को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा के फंक्शन में टाम्पा के मेयर बॉब बखौन के साथ ठुमके लगाए। अनिल ने फंक्शन के उद्घाटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईफा 2014 के थीम सॉन्ग टू द टाम्पा का अनावरण किया और गाने पर अपने साथ मेयर को भी नचाया। हालांकि बॉब नाचने में शर्मा रहे थे, लेकिन अनिल उन्हें मंच पर खींच लाए और उनसे ठुमके लगवाए। अनिल ने अपने झक्कास डांस से सभी को इम्प्रेस किया। सितारों की शाम आईफा के नाम। सोनाक्षी, प्रियंका और अनिल कपूर के साथ साथ आईफा में 4 चांद लगाए सैफ अली खान, मुकेश भट्ट और जावेद अख्तर ने। आईफा पहली बार अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर्स की फैन फॉलोइंग देखकर तो हम यही कहेंगे, आईफा रॉक्स, स्टार्स रॉक्स। शिल्पी मिश्रा के साथ सौरभ शर्मा, भास्कर न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड के चीची से और सुनवाएंगे कि क्या हुआ तब जब चीची का सामना हुआ भास्कर न्यूज की संवाददाता नमिता डोगरा से, जो पहुंची थी आईफा हॉलीवुड बॉलीवुड सितारों के बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोविंदा सलमान में एक चीज कॉमन है और वो है उनका लकी ब्रेसलेट। गोविंदा 1986 से अपने इस ब्रेसलेट को काफी लकी मानते हैं। और क्या है खास इस ब्रेसलेट में, ये जाना हमारी संवाददाता नमिता डोगरा ने। तो इस वक्त हमारे साथ हैं गोविंदा, और इससे पहले कि हम उनसे बाकी सारी बातें करें, हम जानना चाहेंगे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा आउटफिट पहना हुआ है। वेलकम टू भास्कर न्यूज़ गोविंदा, फर्स्ट ऑफ ऑल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग आउटफिट पहना हुआ है और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, जो अपने कड़ा पहना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मतलब कैसे ख्याल आया, आपका कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, ये आपकी थॉट है? कड़ा तो मैं पहनता ही हूँ, फिरोज़ा जैसे चाहे अंगूठी में फिरोज़ा हो, चाहे कड़े में हो या चेन में हो। मेरे लिए वो लकी स्टोन रहा है और वो सूफी स्टोन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिरोज़ा में दुआएं हो जाती हैं साथ, ऐसा ही कहा गया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं पहनता हूँ। और ये ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट के साथ पिंक कोट जो है ये मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं पहनूं। तो कोई डिज़ाइनर नहीं है आपका पर्टिकुलर, ये आपका खुद का डिज़ाइन किया हुआ? हाँ, मेरे लिए डिज़ाइनर लोगों के तो मुझे देखने के बाद दिमाग ही काम नहीं करते। ऐसे मेरा सिनेमा उन लोगों ने देखा हुआ है कि और ऐसे कपड़े पहनते हुए देखा है कि वो लोग मुझसे डिस्कस ही नहीं करते। उन लोगों को पता है कि ये जो चाहेगा ये वही पहनेगा। तो उस पर मेरा बहुत ज़्यादा तवज्जो तब तक नहीं होता जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी पत्नी मुझे कहे कि ये क्लोथ्स जो है ये इस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है। तो जब क्रिटिक्स आपको क्रिटिसाइज करते थे आपके आउटफिट को लेकर, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? आपको लगता था मैं रिएक्ट ही नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जितने हीरो हैं सब वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपके कड़े के बारे में दोबारा बात करूंगी। सलमान खान भी एक ब्रेसलेट पहनते हैं, तो क्या वो स्टोन और ये स्टोन एक ही है? जी, वो सेम वही स्टोन है जी। तो पहले उन्होंने पहनना शुरू किया या आपने पहनना शुरू किया? ऐसे पहले और बात तो पता नहीं, मैं शुरू से पहनता हूँ। मैं जिस वक्त करियर स्टार्ट किया था 86 में, तो 86 में पहना था मैं। फिर 86 के बाद 94 में, 92 में फिरोज़ा पहनता आया हूँ मैं। मुझे जैसे लगा कि 96 में पहना। तो कुछ फ़र्क पड़ता है इसको पहनने से? क्योंकि फिर मैं कल से पहनना शुरू करती हूँ। 2004 में पहना फिरोज़ा, और 2006 में पहना, और अभी 2010 से पहना हुआ है। ये मेरे लिए लकी स्टोन रहा है, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं होती है फिरोज़ा हाथ हो तो मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत सूट किया है। तो एक सवाल, सलमान खान की बात हो रही है, तो आपने उनके साथ काफ़ी मूवीज़ की हैं, तो उनके साथ काम करना आपको पसंद है या कोई कोइंसिडेंस हो जाता है कि आप उनके साथ काम करते हैं? मुझे उनके साथ काम करते समय कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने फिल्म की है साथ में। मुझे होम प्रोडक्शन लगा वो
पार्टनर में काम करते समय कभी तकलीफ़ आई ही नहीं, कभी डिस्कशंस नहीं हुए सब्जेक्ट को लेके या स्टोरी को लेके या सीन्स या डायलॉग्स को लेके, कभी डिस्कस नहीं किया। हम लोगों का नेचर वैसा ही है और माँ बाप की दुआएं साथ हैं, चाहे मैं हूँ या वो हूँ, और वो ऐसे अच्छे घर परिवार से है तो सारे घर परिवार का ख्याल करता है। तो उनसे आप फिटनेस टिप्स लेते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। जब वो सलमान ने कहा था पार्टनर में तो वो जो हूँ वाला जो है वो अब हूँ हुआ है। तो क्या करते हैं आप डे टू डे? योगा करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। अच्छा, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। मेरी फिल्म आ रही है विनय चक्र, 29 अगस्त को गणेश चतुर्थी वाले दिन रिलीज़ हो रही है और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। विनय चक्र मंगलतारा मेरा जो होम प्रोडक्शन है उसकी पहली फिल्म है, उसका फर्स्ट लुक जो है मैंने यहाँ पे रिलीज़ किया है और मैं धन्यवाद दूंगा सुदेश का, विराफ का, सुभाष जी का और आंद्रे जी का, आइफा का, कि इसके माध्यम से मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू आइफा। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, मैं लोगों से कहूँगा कि आप ये फिल्म देखने के बाद आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा मैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। गोविंदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो मच। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड की एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी एक्टिंग से जीता है सभी का दिल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइफा पहुंची भास्कर न्यूज की टीम ने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछे फिल्मी करियर से जुड़े उनके एक्सपीरियंस। तो इस वक्त हमारे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इनसे जानते हैं इनकी इतनी फैंटास्टिक जो फिल्म जर्नी रही है शुरू से लेके अब तक, वो कैसी रही है और आगे इनकी जर्नी कैसे जाने वाली है। वेलकम टू भास्कर न्यूज़। नवाजुद्दीन, मैंने आपको एक फिल्म में देखा है, शायद आप भूल गए होंगे वो रोल करके, लेकिन जब मैंने उस फिल्म में आपको देखा एक बहुत ही छोटे से रोल में, तो मैं हैरान रह गई कि आपने वो रोल भी किया था। वो रोल था मुन्ना भाई MBBS में। अच्छा। आपको याद है? बिल्कुल याद है। तो इतना छोटा सा रोल, शायद आपका डायलॉग भी नहीं था उसमें, आप एक चोर बने थे और आपको शायद सुनील दत्त एक थप्पड़ मारते हैं उसमें, और वहाँ से जर्नी शुरू होके यहाँ तक आना कैसा रहा? मैं जर्नी तो उससे काफ़ी पहले शुरू हो गई थी और बीच में कहीं की थी मैंने ये फिल्म जी। हाँ, तो ऑफ कोर्स काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे कैरियर में, क्योंकि बहुत टफ था, क्योंकि लंबा पीरियड था ना, काफ़ी 12-15 साल का स्ट्रगल था, तो काफ़ी टफ तो रहा। कोई जानता है आपने वो एक छोटा सा रोल किया था मुन्ना भाई MBBS में, आपको लोगों ने नोटिस किया उसके बाद जब आप इतने अब बड़े स्टार हो गए? देखिए, अब देखते हैं यूट्यूब पे वो सीन काफ़ी देखते हैं लोग उसको, या फिल्म में वो फिल्म लेके आते हैं वो सीन देखते हैं। तो बाकी जिन फिल्मों में मैंने बहुत छोटे छोटे रोल किए थे, तो अब वो फिल्में ला के लोग देखते हैं। हाँ। तो कैसा लगता है आपको कि आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं? वो सफ़र कितना मुश्किल रहा, कितने उतार चढ़ाव आए, और अब आंखों में आंसू नहीं आ जाते वो दिन याद करके? आंखों में अब क्यों आंसू आएंगे, अब तो अच्छा काम मिल रहा है। तो लेकिन हाँ, पहले ये था कि पहले थोड़ा हो जाता था कि क्योंकि 1-2 साल डिसअपॉइंटमेंट होता है, या 3 साल 4 साल, तो आदमी को लगता है यार क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, यूज टू हो जाता है रिजेक्शन का। जैसे मैं इतना रिजेक्टेड हुआ कि तो उसका यूज टू हो गया, तो फिर उसका भी दुख नहीं होता था। तो अब तो खैर, अब तो अच्छा लगता है कि लोग वेलकम कर रहे हैं, लोग मुझे मेरी तरीके के काम मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बड़ी बात है ये मेरे लिए। और मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट था वो, और जैसा मैं चाहता था वैसा काम मिल रहा है। तो जब आपको रिजेक्शन मिलता था, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रोल आपको याद है जिसके लिए आपको रिजेक्शन मिला लेकिन बाद में वो काफ़ी हिट हुआ वो रोल? मतलब जिसके लिए आपको रिजेक्शन मिला लेकिन बाद में वो काफ़ी सराहा गया ऑडियंस के बीच? दूसरे ने किया वो? नहीं, ऐसे काफ़ी रोल थे, मतलब उस वक्त पे जब मुझे मिलते थे वो भी रोल भी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड थी कि मुझे एक सीन दे दे, 2 सीन दे दे, इतना था। जब वो किसी को और को मिल जाता तो मुझे थोड़ा दुख होता था कि यार वो मिल जाता, 2 सीन थे उसमें। तो लेकिन जिसको भी मिला उसका अच्छा है, उसमें मैं क्या कहूँ उसमें।
जी, तो आपका जो स्ट्रगल टाइम रहा था, आप मुंबई में रहते होंगे तब, तो किस तरह से आप उस टाइम को आपने सरवाइव किया जब आपको रिजेक्शंस मिल रहे थे और आपको रोल्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी हम जानते हैं, तो किस तरह से आप सरवाइव करते थे वहाँ पर? लोगों से उधार ले लेते पैसे वैसे, और किसी को बोल देते कि यार 15 तारीख को दे देंगे, तो जब 15 आती थी तो किसी तीसरे से लेके उसको दे देते थे। इस तरह हाँ इस तरह हाँ उस तरह करते थे। तो इसी तरह चलाया। दोस्त बहुत सारे थे, लेकिन वो भी सारे ऐसे ही, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब 5-6 लोग मिल जाते हैं और सबकी हालत ख़राब हो जाती है, तो एक सहारा भी बन जाते हैं कि एक दूसरे के सहारा हो जाता है सब। तो चलाया जैसे काम, कहीं वर्कशॉप कर ली, किसी को ट्रेंड कर दिया, कहीं कोई एक एपिसोड का सीरियल में एक एपिसोड मिल गया, वो कर लिया। तो इस तरह कर करके लाइफ बसर की अपनी। तो जब आप ऐसे आपने टाइम स्पेंड किया था, तो उस वक्त आप किस जगह पर रहते थे, कितने लोगों के साथ रहते थे? तो शुरू में जब आए थे तब तो 5-6 लोग एक ही रूम में रहते थे। बहुत छोटा सा रूम था, ऐसा इतना सा। अच्छा। तो धीरे धीरे जैसे पैसे, काम मिलने लगा, थोड़ा पैसा मिलने लगा, तो कम होते चले गए दोस्त। फिर 4 हो गए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर अकेला रहने लगा मैं। तो अब आपको काफ़ी खुशी मिलती होगी, अब आप बहुत आलीशान और शानदार घर में रहते हो। हाँ, अब तो ठीक ठाक से घर में रहता हूँ। पहला आपको जो बड़ा ब्रेक मिला, उसकी खुशी क्या थी और वो कौन सा था? मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की हुई थी, क्योंकि वो उसमें उससे पहले मैं जैसे चाहता था रोल, वो वैसा था कि मैं एक ऐसा रोल करना चाहता हूँ जिसमें सबकी पिटाई करूँ। तो पहला वो रोल आया मेरे पास कि जो माशाल्लाह आपकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है, तो मतलब आप पिटाई विटाई कर सकते। नहीं, लेकिन यही बॉडी पहले भी ऐसी थी, लेकिन पिटाई बहुत हुई थी फिल्मों में। जैसे टॉर्चर कर दिया, किसी ने मार दिया, ये वो इस तरह की होता था। तो एक होता ना कि रियल लाइफ का भी फ्रस्ट्रेशन होता है और वैसा होता है। तो अच्छा, तो मतलब फिल्म में भी आपने रियल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन सबको वैसे भी पिटाई हुई रियल लाइफ में। तो मन करता था कि यार कोई ऐसा रोल मिले जिसकी मैं सबको पीटूँ। हाँ, तो थैंक गॉड वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में मिला। और जो लास्ट सीन था जब मैं 700-800 गोलियां मारता हूँ विलन को, तो उस सीन को करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। इतने साल की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो एक सीन में निकल गई। एक सीन में निकल गई। मैंने कहीं सुना था, आपने किसी को कहा था कि अब जो मेरी आगे आने वाली फिल्में हैं उसमें मैं इतनी आराम से सड़कों पे चलता तुम्हें नजर नहीं आऊँगा। तो आप जब आप सड़कों पे चलते हैं, लोग आपको पहचानते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं नज़र नहीं आऊँ। मैं तो अभी भी चला जाता हूँ कहीं भी। तो लोग आपको पहचानते हैं? पहचाने ना पहचाने उसका वो नहीं होता। मुझे जो करना है या मुझे कहीं जाना है तो ऑफकोर्स जाऊँगा मैं। तो कोई पहचान ले तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कोई नहीं पहचाना तो ठीक है। तो अच्छा लगता है कि आपको लोग अब पहचान रहे हैं? पहचानने से ज़्यादा अगर कोई काम आपके काम के बारे में, आपके काम की डिटेलिंग के बारे में बात करते, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसने मेरे काम को गौर से देखा है। अच्छा, अगर एक्टिंग की तारीफ की जाती है, मतलब तारीफ इन द सेंस कि हाँ, उस वहाँ पे आपने क्रिटिसाइज़ भी अगर कोई करता है कि वहाँ पे आपने ख़राब किया था, वहाँ पे आपने ठीक किया था, इस तरह की कोई बात कर दो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके काम को बहुत मतलब डिटेलिंग से देख रहा है, डिटेल से देख रहा है। जी, तो यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की, जो इतनी कोशिशें करके आगे तक पहुंचा है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अपने आगे आपकी जो आने वाली फिल्म है किक, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। किक के बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और सबसे एक्साइटिंग है कि मैं साजिद साहब जो हैं वो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को, और सलमान साहब हैं जो उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके। तो लेट्स सी, कैरेक्टर के बारे में तो बता नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आईफा की खास कवरेज पर फिलहाल इतना ही। इट्स टाइम टू से बाय टू एवरीवन। मुझे हेरा रसूल को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए भास्कर न्यूज़ के साथ।